राम राम। आज 12 जून 2024 दिन बुधवार। भक्तों, भक्तमाल की परम कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। संकल्प किया है कि भगवान राधा वल्लभ के चरणों में 108 भक्तों की मणि बना करके, माला बना करके भगवान को धारण कराएंगे। आज के पावन पुनीत पवित्र भक्त जो हैं वो त्रिलोचन दास, सेठ त्रिलोचन दास, ये पंढरपुर के नगर सेठ हुए और नाभा गोसाई इनके विषय में लिखते हैं, इनके घर चाकरी कियो दियो परम पद दास को। इनके ही घर में भगवान ने चाकरी भी किया और परम पद दिया इनको। ये 16वीं ईस्वी के नगर सेठ हुआ करते थे। पंढरीनाथ भगवान में अनन्य प्रेम था। नामदेव और सेठ त्रिलोचन दास दोनों आपस में बहुत मैत्रीय भाव था दोनों के अंदर। बाद में दोनों ने ज्ञानेश्वर माउली जो संत हुए उनसे मंत्र दीक्षा लिया। त्रिलोचन दास जी का नियम था कि पंढरपुर में जो भी वैष्णव आए उनको बिना भोजन कराए जाने नहीं देते थे। संतों की जमात इनके यहां रोज भोजन के लिए, प्रसाद के लिए आती थी और संत जब वापस जाएं पंढरपुर से तो दूसरे संतों को जब भेजें तो कहें कि भाई दर्शन पंढरी का करना परंतु प्रसाद त्रिलोचन दास के यहां लेना। संत सेवा में पति और पत्नी इतने अनुरक्त और विरक्त रहते थे कि व्यापार के साथ साथ संत सेवा भी, तीनों टाइम संतों की सेवा। सुबह संतों को फलाहार की व्यवस्था करते, दोपहर में सुंदर भोजन की व्यवस्था करते, संध्या काल भोजन की व्यवस्था। और मानो त्रिलोचन दास जी का घर घर नहीं था, संतों का धर्मशाला बन गया। संतों का विश्राम, संतों की पंगतें होने लगी। समय बीतता गया। पंढरीनाथ जी भगवान की ऐसी कृपा रही कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के बाद दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगे। तो एक दिन त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देवी, मैं देखता रहता हूं कि प्रातः आटे की चक्की में आटा पीसना, उसके बाद में रोटियां बनाना, संतों को भोजन कराना, तू भी थक जाती है और सेवा उतनी मैं भी नहीं कर पाता हूं। कई बार संत भगवंत को ना विलंब हो जाता है, क्यों ना एक सेवक रख ले हम। ऐसा विचार मन में कर ही रहे थे कि आज प्रातः, संध्या की बात है, इनकी चर्चा हुई और प्रातः जब ये सैर करने के लिए निकले तो देखा कि एक 16 साल का युवान, एक अलग सी छवि, अलग सा माधुर्य उसके चेहरे में। त्रिलोचन दास जी तो उसको देख करके मानो थोड़ी देर के लिए बावरे हुए और उसके पास में जाकर के बोले, बेटा कहां घूम रहे हो अकेले? बाबूजी बाबूजी, मैं तो काम खोज रहा हूं, मुझको कोई काम मिल जाए। त्रिलोचन दास जी मन में विचार करने लगे कि मैं काम वाले को ढूंढ रहा था और ये काम खोज रहा है, दोनों की तो अच्छी बन गई। बेटा नाम तुम्हारा? बाबूजी मुझे अंतर्यामी कहते हैं। माता पिता? बोले वो तो माता पिता तो रहे नहीं, मैं नगर में कई दिनों से खोज रहा हूं काम और काम मिल नहीं रहा सेठ जी। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा कि भाई उसके काम वाले की मुझे भी जरूरत है, उसके बदले आप क्या लेंगे? तो अंतर्यामी ने कहा कि सेठ जी हमारे राम को धन नहीं चाहिए, हमारे राम को कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र थोड़ा हमारी अच्छी खाने की आदत है, इसलिए जब भी मैं भोजन करूं तो भोजन में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। त्रिलोचन दास जी मुस्कुरा करके बोले कि अंतर्यामी, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं है,
काम मात्र इतना है कि संतों की पंगत कराना है, संतों की सेवा करना है, आप कर पाओगे? तो अंतर्यामी ने कहा कि महाराज मेरी तो संतों की सेवा में इतनी प्रीति है कि आप संतों की सेवा मुझसे जैसी आप कराएं, कोई संत असंतुष्ट नहीं हो जाएगा। मैं तो संतों का ही दास हूं, मैं संतों की सेवा करूंगा। प्रसन्न हो गए त्रिलोचन दास जी। उस बालक को लेकर के घर आए, पत्नी से परिचय कराया और संतों की सेवा में वो बालक अंतर्यामी लगा। भक्तों, अंतर्यामी इतनी दिव्यता से संतों की सेवा करता है कि सेठ और सेठानी को मानो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। भोजन बनाने से, भोजन परोसने से, थालियां धोने से, संध्या के समय जब त्रिलोचन दास जी आते हैं अपनी दुकान बंद करके, तो तुरंत दरवाजे में उनका थैला संभालता है, अपने हाथ से उनके जूते उतारता है, मोजे उतारता है, पानी देता है पैर धोने के लिए। सेठ और अंतर्यामी दोनों एक साथ ही बैठ करके भोजन करते हैं। बड़ी दिव्यता है और सब काम ही संभाल लिया। परंतु अंतर्यामी की एक शर्त थी सेठ जी से कि मैं भोजन अच्छा करता हूं, अच्छे से करता हूं, तो मेरे भोजन की कहीं चर्चा ना हो। अगर मेरे भोजन में कहीं कोई चर्चा हुई और किसी ने मुझको रोका टोका तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि अपने को पैसे रुपए नहीं चाहिए, मात्र भोजन अपने को चकाचक चाहिए। सेवा चलती रही कई वर्ष तक। अंतर्यामी त्रिलोचन दास जी के यहां उनके कपड़े धोने, उनके पैर दबाना, उनकी सेवा करना, संतों की सेवा करना निरंतर वो संपूर्ण घर में करते रहे। एक दिन की बात है कि सेठानी बाजू के घर में गई और जैसे बाजू के घर में गई तो बाजू वाली ने कहा कि सेठानी आजकल थोड़ा दुबली हो रही हो तुम। बोले नहीं 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 ठीक है। बोले सेवक तो तुम्हारा बहुत काम करता है। तो सेठानी के मुख से निकल आया कि सेवक काम तो करता है पर सेवक भी खूब खाता है। इतना कहना ही था कि जब सेठानी घर में आई तो देखा कि वो बालक अंतर्यामी घर में नहीं है। खोजती रही। शाम के सेठ जी आए, जैसे दरवाजे में आए तो अंतर्यामी अंतर्यामी पुकार रहे हैं। तो सेठानी ने कहा कि वो तो बालक तो शाम के ही पता नहीं कहां चला गया। बोले वो तो घर से कभी बाहर निकलता नहीं था बालक, और उसकी एक शर्त थी कि भोजन की चर्चा नहीं करना। तूने किसी से चर्चा किया क्या? तब सेठानी के मुंह से निकल गया कि पड़ोस में गई थी, पड़ोसन से मैंने इतना ही कहा कि खाता बहुत है। सर पीट करके त्रिलोचन दास जी रोने लगे। बोले तू ऐसा क्यों बोली? और मन में विचार करने लगे कि ये तो उसके घर में चर्चा कर रही थी, वो सुन कैसे लिया। तुरंत उनके हृदय में भाष हो गया कि वो मेरा पंडरीनाथ ही था, मेरा विट्ठल ही था। रोने लगे, हा विट्ठल, अन्न जल परित्याग कर दिया। जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं जल और अन्न नहीं लूंगा मुख में। तीसरे दिन अंतर्यामी पुनः सेठ जी आकर के खड़ा हो गया। सेठ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले आप प्रभु, मैं कितना ज्यादा आपका अपराधी हूं कि आपसे मैंने पैर धुलाए, आपसे मैंने कपड़े, आपने संतों की मेरी थालियां धोई झूठी। अरे प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया कि आप हैं। त्रिलोचन दास जी फूट फूट करके रोने लगे, हृदय से लगा लिया। पंडरीनाथ के रूप में उनको दर्शन, पंडरीनाथ भगवान के, विट्ठल भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा कि हे त्रिलोचन दास, भक्तों के मैं अधीन हूं। तुम्हारा भक्ति, तुम्हारे अंदर प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संत सेवा देख करके मैं कई वर्ष तक तुम्हारे यहां रहा, और जब तक रहा तो मैं मंदिर में उतना प्रसन्न नहीं रहा जितना तुम्हारे घर में रहा। 56 भोग मुझको नहीं सुहाए जितना तुम्हारा प्रेम सुहाया मुझको। त्रिलोचन दास जी विट्ठल का स्मरण करते करते अंत में जब शरीर का परित्याग किया तो स्वयं विट्ठल भगवान लेकर के वैकुंठ चली गए। ये कथा हमें सिखाती है कि हम अगर थोड़ी भी भक्ति भाव भगवान के प्रति रखें तो भगवान हमारे सेवक बन जाते हैं, भगवान हमारे पुत्र बन जाते हैं।
भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं। जैसे कोई नवविवाहिता स्त्री अपने ससुराल में अपरिचित लोगों के बीच में पहुंच करके सबकी सेवा करते करते सबको अपने अधीन कर लेती है, अपने गुलाम बना लेती है, उसी प्रकार भगवान का भक्त भगवान की सेवा करते करते त्रिलोकीनाथ भगवान को भी अपने बस में कर लेता है, अपना दास बना लेता है। इसलिए सदैव भगवान की सेवा अर्चना करें। आज भक्तमाल के 28वें नंबर के पावन भक्त त्रिलोचन दास जी की महिमा का श्रवण किया हमने। राम 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 राम। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं